एक और बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस सीजन 14, जो कि कलर्स टीवी पे हम देख सकते हैं। बहुत ही घमासान चल रहा है, फिनाले वीक बस आने को है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उसके बारे में? किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? कौन है आपके फेवरेट? एक्चुअली रुबीना मेरी फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मैं उसे पर्सनली भी जानती हूँ। मैंने उसके साथ शक्ति सीरियल में काम किया था, गुरु माँ का रोल किया था। तो इसलिए रुबीना तो है ही मेरी फेवरेट, और बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत लड़ रही है वो सिचुएशंस के साथ। एंड मैं समझ सकती हूँ, कोई कोई लोग उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ इतना कुछ अचीवमेंट करने के बाद जब कोई टोकता है, नोकता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये कौन है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। एक फीलिंग आती जरूर है कभी ना कभी। अभी वो कितनी जाहिर करनी है, कितनी अपने अंदर रखनी है, वही पेशेंस का काम है। तो कभी कभी वो पेशेंस दिखा देती है, कभी कभी टूट पड़ती है। तो ये तो इंसान के अंदर के अलग अलग पहलू तो निकल ही आएंगे ना, जब इतना अब 100 दिन रहते हो, और ये सीजन मेरे ख्याल से और लंबा है। तो लोगों को तो डेफिनेटली अंदर का, ये कहते हैं ना कि हैवान भी निकल आता है, डेविल भी निकल आता है, भगवान भी निकल आता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या चीज छुपी हुई है। तो ये 100 दिन, ये बिग बॉस का जो सीजन होता है, वो डेफिनेटली ये दिखा देता है। तो रुबीना मेरी डेफिनेटली फेवरेट है। राखी को मैं अच्छे से जानती हूँ। तो वो भी एक्चुअली बहुत स्वीट गर्ल है। और जो भी कर रही है ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। एंटरटेन तो बहुत कर रही है सब लोगों को। और अली भी अच्छा खेल रहा है, जास्मिन अच्छी लगती थी, लेकिन वो थोड़ा सा हंसते हंसते, रोते रोते बता ही देती थी जो भी चाहिए। मतलब पता नहीं चलता था कि ये रियल मीन कर रही है कि ये छुपा छुपा के बोल रही है कि क्या। तो मतलब काफी अलग अलग इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। और मुझे रुबीना डेफिनेटली ज्यादा फेवरेट है मेरी। जी, किशोरी जी, अगर बात करूं टॉप टू कंटेंटर्स की, जिन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों में बहुत ही घमासान वन ऑन वन होने वाला है फिनाले वाले दिन, राहुल और रुबीना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन दोनों के ऊपर? क्योंकि बहुत ही लंबी जर्नी रही है, उतार चढ़ाव, झगड़े, बहुत खटास। क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? एक कंसिस्टेंसी देखी जाए ना, तो रुबीना में ज्यादा रहेगी, क्योंकि रुबीना फर्स्ट डे से अभी तक अंदर है। और राहुल को एक थोड़ा सा प्रिविलेज मिल गया कि वो अपने घर वालों से मिलके आया, कुछ दिन देखकर आया शो। तो क्या होता है बेसिकली, जब आप बाहर जाते हो और फिर आते हो, तो कुछ तो उनकी कंटेस्टेंट्स की मेंटालिटी आपको पता चलती है कि ये दिखावा कितना है, रियलिटी कितनी है, और गेम के लिए क्या मूव्स, स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा देखने का उसको मौका मिल गया। तो उसके बेनिफिट में कितना वर्क करता है वो जाने ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि रुबीना ज्यादा सिंसियरली पहले दिन से आज तक लगी हुई है। और राहुल से मेरा इतना परिचय नहीं है, लेकिन एक अच्छा बंदा है, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। तो दोनों टॉप टू के लिए अगर कंटेंडर्स है, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस सही दिशा में गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हमें कमिंग वीक में पूरी तरह से क्लियर हो ही जाएगा। और तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ही बिग बॉस सीजन 14 खत्म होगा, उसके बाद से ही बिग बॉस मराठी स्टार्ट होने वाला है। क्या कुछ आपका कहना है उसके बारे में? आपका तो पुराना रिश्ता है उससे। हाँ, मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, और जानना चाहूंगी कि अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स कौन है। क्योंकि एक्चुअली हर सीजन में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को सीख के एक दूसरे की पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करते हैं। ये आप ना कुछ दिनों तक कर सकते हो। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने बिग बॉस कुछ ज्यादा ऑब्जर्व किया नहीं था। बिग बॉस से मराठी सीजन 2 करने के बाद मैं अब देखने लगी हूँ। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का देखा, और अभी ये सीजन देख रही हूँ, तो थोड़ा सा इन टच रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इतना इंक्लाइंड नहीं थी, तो मैं किसी का कैरेक्टर कॉपी नहीं कर रही थी। लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे आसपास कोई ना कोई जो थे, जो कॉपी करते थे एक, कि उस सीजन में उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूं, इससे टीआरपी बढ़ेगी, इससे मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं खेलना चाहिए। और मराठी सीजन 3 में मुझे अगर पूछा जाएगा, कोई कंटेस्टेंट मुझे कांटेक्ट करेंगे एडवाइस के लिए, तो मैं उनको वही बोलूंगी कि भाई आप जो ओरिजिनल हो, उसके लिए आपको कास्ट किया गया है, तो आपकी ओरिजिनलिटी जितनी बाहर आएगी, उसी से आप आगे बढ़ सकते हो।